morning student, have a nice day. My name is Tina. Today's topic लेखांकन का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड कमेंट करें। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। लेखांकन। लेखांकन का अर्थ समझने से पहले अपन ये समझेंगे कि लेखांकन की अपन को आवश्यकता क्यों पड़ी और ये कहाँ से आया। तो लेखांकन की अपन को आवश्यकता क्यों पड़ी? एक व्यवसाय में रोजाना बहुत सारे लेन देन होते हैं। अगर कोई व्यवसाय छोटे स्तर पे है तो 10, 20, 15, 50, लेकिन अगर कोई व्यवसाय बड़े स्तर पे है तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे 100, 200, 300। तो एक मनुष्य की मस्तिष्क की कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो लॉन्ग टर्म तक इतने सारे लेन देनों को याद रख सके। अगर कोई व्यक्ति इन्हें याद भी रखना चाहेगा तो कोई ना कोई ट्रांजेक्शन वह भूल जाएगा, जो कि एक व्यवसाय के लिए सही नहीं है। अगर वह कोई ट्रांजेक्शन भूल जाएगा तो सही लाभ आने की स्थिति अपन को पता नहीं लगेगी, जो कि एक व्यवसाय के लिए सही नहीं है। इसीलिए अपन को लेखांकन की आवश्यकता पड़ी। अब ये लेखांकन आया कहाँ से, इसकी हिस्ट्री जानेंगे। तो 14,000 ईसा पूर्व पहले बेबीलोनिया तथा इजिप्ट में इसके साक्ष्य पाए गए। तो अपन लेखांकन का इतिहास पढ़ेंगे। क्या है? 4,000 ईसा पूर्व बेबीलोनिया तथा इजिप्ट में, ये दो देश थे, बेबीलोनिया तथा इजिप्ट में इसके साक्ष्य पाए गए। यहाँ पे क्या करते थे? ये मजदूरी तथा करों के भुगतान संबंधी लेन देनों को क्या करते थे? लेखा करते थे। किस पे करते थे? ऐसे मिट्टी की पट्टियां होती थी, इन पे लेखांकन करते थे ताकि धोखाधड़ी फिर अक्षमताओं से होने वाली चोरी से वे क्या कर सके? बच सके। और बेबीलोनिया को वाणिज्य नगरी भी कहा जाता है। बेबीलोनिया को वाणिज्य नगरी, वाणिज्य मीन कॉमर्स, वाणिज्य नगरी भी कहा जाता है। तो बेबीलोनिया तो इजिप्ट के बाद ग्रीस में मिले, चीन में भी इसके साक्ष्य मिले। यहाँ तक कि कौटिल्य के समय भी लेखांकन के साक्ष्य मिले। वहां चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक राज्य था, वहां एक मंत्री रहता था। वहां उसने एक अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसमें लेखांकन अभिलेखों को कैसे रखते हैं ये उसका वर्णन किया था अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में। लेकिन आज के वातावरण तथा व्यवसाय के वातावरण इतना तेजी से परिवर्तन हो रहा है कि जिसके लिए एक अच्छी लेखांकन विधि की आवश्यकता थी, जो किसने दी? लुकास पेसियोली नामक एक लेखक थे, गणितज्ञ थे। उन्होंने दिया दोहरा लेखा प्रणाली कॉन्सेप्ट, जो कि आज तक चला आ रहा है। कब दिया उन्होंने? यानी लेखांकन का असली जन्म कब हुआ? 15वीं शताब्दी के अंत में, सन 1494 में हुआ, यानी 1494 में हुआ। कहां पे हुआ? इटली पे हुआ। कहां हुआ? इटली के वेनिस नगर में। इटली में भी कहा? वेनिस नगर में। वेनिस नगर के गणितज्ञ थे लुकास पेसियोली। लेखांकन के जनक कौन है? लुकास पेसियोली। लुकास पेसियोली, जो कि क्या थे? गणितज्ञ थे। गणितज्ञ थे। इन्होंने क्या किया? 15वीं शताब्दी के अंत में सन 1494 में इटली के वेनिस नगर में लुकास पेसियोली ने एक दोहरा लेखा प्रणाली का कॉन्सेप्ट दिया, यानी डुअल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया। दोहरा लेखा प्रणाली, डुअल एंट्री सिस्टम, जिसमें उन्होंने क्या दिया? डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट दिया। डेबिट और क्रेडिट, ये दो कॉन्सेप्ट दिया। अभी डेबिट शब्द कहां से आया? डेबिट शब्द इटली लैंग्वेज यानी इटली की कौन सी? लैटिन भाषा से लिया गया। लैटिन
भाषा के डेबिटो तथा डेबियो से लिया गया। डेबिटो तथा डेबियो से लिया गया, जिसका अर्थ क्या था? स्वामी का ऋणी। इसका डेबिटो तथा डेबियो का मीन क्या था? स्वामी का ऋणी। अगर अपन को उसको इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, लेनदार। वहीं क्रेडिट भी लैटिन भाषा से लिया गया था। लैटिन भाषा के क्रेडिटो व क्रेडा से लिया गया, जिसका अर्थ क्या था? स्वामी की देनदारी। इसका अर्थ क्या था? क्रेडिटो तथा क्रेडा का अर्थ क्या था? स्वामी की देनदारी। मतलब इसको देनदारी बोल सकते हैं अपन इजी लैंग्वेज में। इसको आगे डिटेल में अपन आगे की वीडियो में समझेंगे, अभी यहाँ इतना ही काफी है। तो डेबिट और क्रेडिट कॉन्सेप्ट किसने दिया? लुकास पेसियोली ने। अब ये कॉन्सेप्ट इसने कौन सी बुक में दिया? डी कंपासेट स्क्रिप्चर। लुकास पेसियोली ने डी कंपासेट स्क्रिप्चर नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट दिया। अब ये जो बुक थी, ये कौन सी भाषा में लिखी थी इन्होंने? लैटिन भाषा। जो कहाँ की भाषा है? इटली की लैंग्वेज है। ये कौन सी लैंग्वेज, कहाँ की लैंग्वेज है? इटली की है। अब इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? एक लेखक थे, ह्यूज और कैसिल। कौन थे? ह्यूज और कैसिल, जिन्होंने सन 1543 में इस बुक का डी कंपासेट स्क्रिप्चर नामक पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। कहाँ के रहने वाले थे ये? लंदन के। लंदन में किया। इस डी कंपासेट स्क्रिप्चर नामक पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ह्यूज और कैसिल ने किया सन 1543 में, और ये लंदन के रहने वाले थे, यानी इन्होंने लंदन में किया। अब एक और विशेषज्ञ थे, जिनका नाम था एडवर्ड जॉन, जिन्होंने लेखांकन के विषय पर एक अन्य पुस्तक लिखी। एक और बुक लिखी इन्होंने लेखांकन के सब्जेक्ट, अकाउंटिंग सब्जेक्ट पे एक बुक लिखी। तो वो कौन थे? एडवर्ड जॉन, जिन्होंने सन 1795 में लेखांकन के सब्जेक्ट पे पुस्तक पालन की। अंग्रेजी प्रणाली नामक पुस्तक लिखी। एडवर्ड जॉन थे, जिन्होंने सन 1795 में पुस्तक पालन की अंग्रेजी प्रणाली नामक एक पुस्तक लिखी। तो ये थी लेखांकन की हिस्ट्री। अगर आपको उसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब अपन इसका एक बार सारांश देखते हैं कि लेखांकन की हिस्ट्री कैसे है। तो लेखांकन हिस्ट्री, ये 4000 ईसा पूर्व बेबीलोनिया तथा इजिप्ट में इसके साक्ष्य पाए गए। बेबीलोनिया को वाणिज्य नगरी भी कहते हैं। अब लेखांकन का जन्म कब हुआ? 15वीं शताब्दी के अंत में सन 1494 में हुआ। कहाँ पे हुआ? इटली के वेनिस नगर में हुआ। किसने दिया? लुकास पेसियोली ने किया। और ये गणितज्ञ थे, इन्होंने डुअल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली दी,
जिसमें इन्होंने डेबिट और क्रेडिट सिस्टम दिया है। कौन सी बुक में दिया इन्होंने? डी कंपासेट स्क्रिप्चर नामक पुस्तक में दिया, जो कि लैटिन भाषा में लिखी हुई थी। इन्होंने और भी बहुत सारी पुस्तक लिखी थी, जैसे अंकगणितीय, रेखा गणितीय, पुनरावलोकन का अंश, और भी बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी थी। अब इस बुक का डी कंपासेट स्क्रिप्चर नामक पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ह्यूज और कैसिल ने किया था 1543 में, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? लंदन के रहने वाले थे। अब इसी लेखांकन विषय पे एक और पुस्तक लिखने वाले कौन थे? वे थे एडवर्ड जॉन, जिन्होंने 1795 में पुस्तक पालन की अंग्रेजी प्रणाली नामक पुस्तक लिखी। ये थी लेखांकन की हिस्ट्री। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो पर लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।